नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आप खबरें अन्य राज्यों से। हिंदुओं को भगवाधारी गुंडा कहने वाले बयान पर कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव के खिलाफ संत समाज में गहरा आक्रोश फैल गया है। संतों का कहना है कि विधायक ने धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, जिससे हिंदू समाज और साधु संतों में आक्रोश पनप रहा है। संतों ने विधायक से माफी की मांग की है और आगामी दिनों में एक बड़ा आंदोलन करने का संकेत भी दिया है। अखिल भारतीय संत समिति और सर्व हिंदू समाज के प्रतिनिधियों ने शनिवार को एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से संत समाज की भावना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि 12 और 13 नवंबर को अमरकंटक में संत समाज की एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी, जिसमें आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी। संत समाज का आरोप है कि विधायक का बयान न केवल अपमानजनक है, बल्कि इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा और लोक शांति भंग करने का भी खतरा है। बिलासपुर से ललित गोपाल की रिपोर्ट। कोटा में जो वहाँ के विधायक जी ने भगवा पर प्रहार किया है, इस विषय में पूरे संत समाज सहित पूरे सनातनी में आक्रोश है और ऐसे विधायक को उनकी भाषा में हम जवाब दें, इसको चेतावनी के रूप में आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि कभी भी किसी भगवाधारी को चेतावनी चुनौती न दें। उसका बहुत पूर्व में जो भगवा को आतंकवाद का है, उसका क्या हर्ष हुआ है हम सब जानते हैं। वो घर का होगा न घाट का होगा। प्रदेश में और देश में भाजपा की सरकार है, तो क्या ये सरकार फेल होती नजर आ रही? इस तरह के जो मामले जो सामने आ रहे हैं लगातार। ये स्वतंत्र भारत है, इसमें सबको बोलने का कहने का अधिकार है और उसके बाद जो मामला बनता है वो कार्रवाई सरकार करेगी, अपना काम करेगी और सरकार नहीं करेगी तो संत समाज अपनी भाषा में जवाब देगा। विधायक के खिलाफ क्या मोर्चा खोलने वाले हैं? हम किसी के विरोध में मोर्चा नहीं खोलते हैं, लेकिन उन्होंने जो आतंकवाद कहा है भगवा को, संतों को, उस पर घोर। इस बिलासपुर की पुण्यभूमि पर कोटा विधायक श्री अटल श्रीवास्तव जी द्वारा विगत 5 तारीख को जो बयान दिया गया, उन्होंने हम सनातनियों को और सनातनियों के जो गुरु हैं इन सब को भगवा आतंकवाद और भगवा गुंडे के शब्द के साथ उन्होंने जो प्रयोग किया, इससे हमें बड़ी कड़ी आपत्ति है। और हम माननीय विधायक जी को ये बताना चाहते हैं, यदि वो सनातनी हैं, अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, तो हिंदू कहते हैं तो शायद उनके पूर्वजों ने, उनके माता पिता ने उनको यह संस्कार दिया होगा कि भगवाधारी वो आश्रय देता है। जो भगवाधारी होता है वो लोगों के कल्याण के लिए अपने जीवन का त्याग करता है, अपने काम के लिए, अपने सनातन के लिए अपने जीवन को आहूत करता है। और जो सन्यासी होता है वही भगवाधारी होता है। तो आप भगवाधारियों को आतंकवादी कह रहे हैं। मैं बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं। अगर पूर्व में बात करूं तो इससे पहले भी कांग्रेस सरकार के गृह मंत्री थे माननीय सुशील कुमार शिंदे जी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी। इन्होंने भी भगवा आतंकवाद और भगवे गुंडे जैसे शब्दों का प्रयोग करके भगवाधारियों को बदनाम करने का काम किया है। तो हम आने वाले दिनों में अटल श्रीवास्तव जी से ये निवेदन भी करते हैं और उनको चेतावनी भी देते हैं, वो इन शब्दों से बचें और तमाम पूज्य संतों से माफ़ी मांगे। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो छत्तीसगढ़ का संत समाज और इससे विपरीत प्रदेशों के अन्य प्रदेशों में भी जो जुड़े हुए साधु सन्यासी हैं उनके प्रति उग्र आंदोलन करेंगे। और प्रशासन से भी मांग करते हैं कि ऐसे शब्दों का जो सन्यासियों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को उनको प्रताड़ित नहीं करें। लेकिन इतना कहूँगा कि न्यायोचित जो काम हो सकता है उनको उनकी सजा दें, नहीं तो संत समाज और सनातन समाज उसके खिलाफ जाने को तैयार है। आपका पूरा परिचय दें। मैं आचार्य राकेश कुमार हूँ, अखिल भारतीय